ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के सत्संग पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए। आज जो परमेश्वर ने वचन दिया, उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हर एक जो परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, परमेश्वर उससे छुटकारा देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास करो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे लूका अध्याय 9 का 62। वहाँ पर लिखा कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि जो कोई हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, पर वो क्या करते हैं, पीछे की अपनी ज़िंदगी को क्या करते देखने लगते हैं। पीछे की जो उनका जो पहले मनुष्यत्व था, चाल चलन थे, क्या करते हैं उसके अनुसार चलते हैं, उस पर भी चलते हैं, परमेश्वर के वचनों पर भी चलते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जो हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रिय, मेरे परमेश्वर में क्या करना है, एक मन हो के परमेश्वर में क्या करना है, चलना है। मेरे प्रिय एक राजा था, वो लड़ने के लिए अपने हर एक चीज़, हर एक वस्तु, तलवार, घोड़े, हाथी, हर एक चीज़ तैयार कर दिया लड़ने के लिए। तो वो अपने दिमाग में सोचने लगा, अब सेना तैयार करने लगा। जितने उसके सेना थे, एक सेना तैयार किया। और जब सेना तैयार कर लिया, उसने बोला कि अब मैं सब कुछ प्रशिक्षित कर लिया हूँ, सब कुछ कर लिया हूँ, अब मैं अपने विरोधी राज्यों से लड़ने के लिए जाऊँगा। मेरे प्रिय, वो लड़ने के लिए चल देता है। जब वो लड़ने के लिए जाता है तो जाने से पहले एक ब्रिज पड़ता है, एक पुल पड़ता है। उसे पार करके उस राज्य में, जिस राज्य में वो लड़ने के लिए जाता है, वहाँ उस ब्रिज को पार करने के बाद, उस पुल को पार करने के बाद वो लड़ने के लिए जाता है। जब वहाँ युद्ध चालू हो जाता है, मैदान में जब लड़ने लगते हैं लोग, तो जो विरोधी राज्य के लोग रहते हैं वो मजबूत पड़ने लगते हैं। उसके जो सैनिक थे वो मजबूत पड़ने लगते हैं। जो इसके सैनिक रहते हैं इस राजा के, वो जब उधर से दबाव पड़ता है तो उसके विरोधी राज्यों से, तो वो की सेना पुल क्रॉस करके भाग जाती है। वो आता है, कहता है कि मैं अपने सेना को अच्छी खुराक दिया, सोचने लगता है मैंने सब कुछ अच्छी विद्या सिखाई, तलवारबाजी सिखाया, लड़ने के लिए सिखाया, मैंने अच्छी तैयारी किया, तो भी मैं हार गया। फिर एक बार गया, हार गया, 2 बार गया, हार गया। फिर जब तीसरी बार हो गया तो फिर उधर से जाता है। फिर जब उधर के सेना लोग थे, जब जोर पड़ता है, उधर भार पड़ता है, तो क्या करने लगते हैं, फिर उसकी सेना भाग आती है पुल क्रॉस करके। जब पुल क्रॉस करके भाग आती है तो वो सोचने लगता है, एक रात तो जब बढ़ जाता है, वो सोचने लगता है कि मैं कहाँ से हार रहा हूँ। मैं इतना अच्छा प्रैक्टिस किया, तलवारबाजी सीखा, हर चीज़ मैंने अपने सेना को दिया है, मैं क्यों हार जाता हूँ, मेरा सेना क्यों भाग जाती है। उस अपने दिमाग में सोचने लगा रात को बैठते बैठते। तब उसके दिमाग में एक आइडिया, वो जान गया कि मैं कहाँ से हार रहा हूँ, मैं किन किन बातों में हार रहा हूँ, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरी सेना के लिए कमज़ोर पड़ रहा है। वो रात में सोचने लगा और वो जान जाता है कि मैं कहाँ से गिर रहा हूँ। फिर वो क्या करता है, अपनी सेना को लेके फिर लड़ने के लिए जाता है। जो लड़ने के लिए जाता है, पुल क्रॉस करके उसके विरोधी राज्यों से लड़ाई छिड़ जाती है। जब वो लड़ने लगते हैं तो उस राज्य के जो विरोधी राज्य थे वो फिर लौट पड़ता है। फिर जब उसकी सेना 20 पड़ती है तो इसके जो सेना थे, इसके लोग थे, फिर पुल क्रॉस करके भाग जाती है। अब वो जान जाता है कि मेरा हारने का कारण और कोई नहीं, ये पुल ही है, ये ब्रिज है। जब मेरे सेना पर भार पड़ता है, ये पुल क्रॉस करके भाग आती है। तब उसने ठान लिया कि वो समझ गया कि मैं कहाँ से हार रहा हूँ। वो जान गया कि मेरे हारने का कारण एक पुल है, एक ब्रिज है। जब वो तीसरी बार जब वो लड़ने के लिए जाते हैं, जब लड़ने के लिए जाते हैं तो फिर पुल क्रॉस करके ब्रिज को पार करके लड़ने जाते हैं। जब उसको सेना लड़ने के लिए जाती है, वो उस ब्रिज को, उस पुल को आग लगा के फूंक देता है। जब वो जल जाता, पुल आग लगा के फूंक देता है, तो वो लड़ने के लिए चला जाता है। जब उधर से विरोधी सेना के लोग जो 20 पड़ते हैं, भार पड़ने लगता है उसके सेना के ऊपर। जब वो मजबूत पड़ने लगते हैं, इसकी सेना भाग आती है। और जब दौड़ते दौड़ते भाग के आती है, पुल के पास आती है, तो देखता है ब्रिज है ही नहीं, ब्रिज जल गया, ब्रिज टूट गया। तो वो लोग सोचने लगते हैं और घबरा जाते हैं, और तब डिसीजन लेते हैं कि अब हमें इस पानी में डूब के मरने से अच्छा हम क्या करें, लड़ के मर जाएं। मेरे प्रियो, जब उन लोग डिसीजन लेते हैं कि अब तो हम, पुल भी जल गया है, अब कहीं के नहीं, अब क्या हम डूबने से अच्छा है, डूब के मरने से अच्छा हम क्या करें, लड़ के मर जाएं। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं, ऐसी परेशानियाँ आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस वचन में लिखा कि एक बार हम फिर उसको रिपीट करेंगे, लिखा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह मेरे राज्य के योग्य नहीं। हम देखते हैं जब उसके चेले पे भार, उनके सैनिकों पे भार पड़ता, लोड पड़ता, तो भाग आते थे। जब तक पुल था तब उनको एक उम्मीद थी, उनका एक सहारा था कि हमें जब उधर के सेनाओं के जो हमसे 20 पड़ते हैं, हम हार जाते हैं, उनका एक सहायक था कि जब हम पे लोड पड़ेगा, हमसे 20 पड़ेंगे तो हम पुल क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, पार आ जाएंगे, भाग आएंगे। हम देखते हैं जब राजा समझ जाता है कि मेरे हारने का कारण सबसे बड़ा पुल ही है, तब वो क्या करता है, पुल को जला देता है। और जब जला देता है, जो उसकी सेना भाग के आती है, जब देखती है तो घबरा जाती है कि पुल तो है ही नहीं, तो जल गया, अब हम कहाँ जाएं।
तो हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठान लेते हैं कि अब हमें इस पानी में डूबने से अच्छा है हम क्या करें, लड़ के ही मर जाएं। तो मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, हम क्या करते हैं, परमेश्वर पे जब चलते हैं, परमेश्वर कहता है कि जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे की तरफ देखता है वो मेरी राज्य की योग्य नहीं। हम देखते हैं जब तक वो पुल था तब लोग क्या करते थे, भाग जाते थे। जो पुल जल गया तो अब लोगों ने ठान लिया, डिसीजन लिया कि हमें क्या करना है, डूब के मरने से अच्छा हम क्या करें, लड़के ही मर जाएं। तो हमारे जीवन जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं, दिक्कत समस्याएं आती हैं, हम क्या करते हैं, हम फिर वही पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं। हम विश्वास हमारा नहीं रहता। हम देखते हैं कि जब लोग हिम्मत बाने एक ठान लिए कि मैं अब हम क्या करेंगे, लड़ ही के मर जाएंगे, तो क्या होते हैं, वो लोग विजय होते हैं। एक उस जब उनके हारने का कारण जो था वो छूट जाता है तो क्या होता है, जीत जाते हैं। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, समस्याएं आती है, हम क्या करते हैं, हम पीछे की बातों पर ध्यान देने लगते हैं, पीछे की ज़िंदगी के बारे में ध्यान देने लगते हैं। और हम क्या करते हैं, परमेश्वर को, उन आशीषों को, उन बरकतों को क्या करते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, जो परमेश्वर का योजनाएं हैं, जो परमेश्वर की भावनाएं हमारी प्रति है, परमेश्वर की आशीष, जो परमेश्वर का विजडम हमारे लिए परमेश्वर ने बनाई है देने के लिए, वो हम क्या करते हैं, खो बैठते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कहता है जो हल के ऊपर हाथ रखे, हल कौन है, परमेश्वर कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास भी करके वो पीछे की तरफ देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, हमें इस तरह दौड़ना है कि हम क्या लाएं, इनाम लाएं। हमें उन पीछों को बातों को भूल कर परमेश्वर के बातों पे ध्यान देना है। जिंदगी में दुख और तकलीफ तो आते ही हैं, पर परमेश्वर क्या कहता है, तू धीरज रख, विश्वास के साथ में क्या करना है, धीरज धरना है। वो आशीष और बरकत परमेश्वर आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके घर में परमेश्वर हर एक ब्लेसिंग आपको देगा। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर आदम को बनाया, आदम के बनाने से पहले परमेश्वर सब कुछ रच दिया जो उसको ज़रूरत था आदम के लिए, पेड़, फल, हर एक वस्तु उसको खाने के लिए, हर एक चीज़ उस परमेश्वर ने बनाया। तब इसके बाद किसको बनाया, आदम को बनाया, क्योंकि परमेश्वर तो जानता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियों को क्या चीज़ चाहिए। परमेश्वर हमें बनाने से पहले, आदम को बनाने से पहले क्या किया, सब कुछ उसने उसके लिए रच दिया था, बना दिया था कि मेरा बेटा जब मैं उसका निर्माण करूँगा, उसको मैं बनाऊँगा तो उसको किसी वस्तु की क्या हो, घटी ना हो। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, सब कुछ बना के रखा है। परमेश्वर ने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। तो ये सारी वस्तुएं, कौन सी सारी वस्तुएं जो परमेश्वर हमारे लिए बनाया, कहता है तो मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। तो ये सारी वस्तुएं क्या मुफ्त में मिलेंगी। परमेश्वर हमें वो हमारे लिए बना दिया है, पर हमें क्या करना है, उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। उस विश्वास के साथ, उस धीरज के साथ परमेश्वर में क्या करना, बने रहना है। हम देखते हैं कि जब कोई साइंटिस्ट होता है, कोई चीज़ की जब खोज करते हैं तो क्या करते हैं, पूरा ध्यान केंद्रित करके एक ही उस निशाने को ध्यान लगाते हैं कि मेरा टारगेट क्या है, वो चीज़ मुझे खोज के निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पूरा अपना दिमाग लगा देते हैं, पूरी अपनी शरीर का पावर लगा देते हैं खोज करने के लिए। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर के प्रति लगाव होना चाहिए, उसी प्रकार परमेश्वर के प्रति जोश होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। अपने शरीर का पूरा बल, अपने शरीर का पूरी ताकत परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में क्या कर लगना है, परमेश्वर पर ध्यान लगाना है। तो परमेश्वर कहता है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं क्या हो जाएगी, तुझे मुक्त मिल जाएगी। हमें कभी भी अपने जीवन में दुख, जब क्लेश आए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में क्या करना है, बने रहना है। उस पीछे की तरफ नहीं देखना है। जब हम देखते हैं कि जब पुल पे जब उन लोग लड़ते थे, जब उन पे भार पड़ता था तो पीछे की तो उन्हें लगता था कि अगर हम पे भार पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, पुल क्रॉस करके भाग जाएंगे। हम जब देखते हैं जब पुल टूट गया तो उनका क्या होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। आप अपने जीवन में वो चीज़ देखिए कि हम कहाँ से गिर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ जो हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के करीब आने से रोक रही है। आप उस चीज़ को अपने शरीर में महसूस करें कि हमारी आशीष किन बातों से रुकी हो सकती है। वो कोई आपका कार्य हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उसके द्वारा आपका कार्य रुका हो, या उसके द्वारा परमेश्वर पर नहीं बढ़ पाते हो। तो आप अपने हर दिन अपने ऊपर, अपने चाल चलन पे, अपने शरीर के अनुसार आप ध्यान दें कि हमारी आशीष, हमारी बरकत क्यों रुकी है। आप उस पुल के तरह नहीं कि हम पीछे के तरफ, पुल जब तक था तब तक उनको क्या था, एक उम्मीद थी। जब पुल चला गया तो लोग ठान लेके हम क्या करेंगे, डूब के मरने से अच्छा हम क्या करें, लड़ के नहीं मर जाएं। तो हमें परमेश्वर पे चलना, हम नहीं कर रहे हैं कि आप परमेश्वर में चल के मर जाएं। परमेश्वर में विश्वास करें, परमेश्वर पे वो उस विश्वास को जागृत करें। अपने परमेश्वर पे एक विश्वास दृढ़ बना ले कि हमने ठान लिया है कि हम क्या करना है, परमेश्वर हमें आशीष देगा, क्यों नहीं देगा। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को
अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो क्या मैं अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा न दूंगा, वो सामर्थ, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो बरकत न दूंगा? मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें हर दिन परमेश्वर में आशीष के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ताकि परमेश्वर ने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो हर वस्तुएं तुझे मुफ्त में दी जाएगी। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। अब विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वो बीमारी बंधने तो पल भर में परमेश्वर गायब कर देगा, पर हमें क्या करना है? एक ध्यान लगा के, ध्यान केंद्रित करके परमेश्वर में क्या करना है? खोज करना है उसके राज्य की, तो हर वस्तु परमेश्वर में मुक्त में देगा। आमीन। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता परमेश्वर इनके लाइफ में, इनके परिवार में पिता परमेश्वर होने पे प्रभु। तू महान सर्वशक्तिमान है राजा विराज परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनको छूने पे परमेश्वर। जो भी दिक्कत, जो भी समस्याएं हो प्रभु, इन्हें लगता है पिता परमेश्वर की मेरी समस्याएं मुझसे बड़ी है पिता परमेश्वर, मेरे विश्वास से बड़ी है, तो हे खुदा परमेश्वर, न तो बल से न शक्ति पर यहोवा के आत्मा के द्वारा इनके जीवन में ब्लेसिंग और सामर्थ पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए। होली गोस्ट फायर, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर ने टच करने पाए इन जीसस नेम। तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता परमेश्वर इनके घर में, इनके परिवार में पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए प्रभु, ताकि जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। जो उनकी बीमारी, जो उनके बंधन, जो उलझने हो प्रभु, नींद नहीं आती परमेश्वर, बेचैनी हो प्रभु, तेरी शांति इनके जीवन में प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। तूने कहा तूने अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाली, मुझको तेरा ध्यान है। यस खुदा परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता परमेश्वर इनके लाइफ में पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए परमेश्वर। तू महान सर्वशक्तिमान खुदा बाप परमेश्वर। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक बंधन यीशु नाम से निकलने पाए जीसस नेम। तेरी आशीष, तेरी बरकत में पिता परमेश्वर भरे हैं। जिस तरह तूने अय्यूब के चारों तरफ पिता परमेश्वर उस आशीषों से उसको दबा रखा था, उन बरकतों से, उस कवच से उसको घेरे रहता था परमेश्वर तेरे परों से परमेश्वर, उसी प्रकार मेरे खुदा तेरी आशीष, तेरी बरकत से भरे रहे प्रभु। कोई भी शैतानी हरकतें, कोई बेविचार की, कोई दुष्ट गंदी स्पिरिट इनके जीवन में न आने पाए परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा के अनुसार चलाएं चले प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलाएं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। रसौलियाँ और बाहर नहीं पाए यीशु के नाम से पिता। वो गैस की समस्या है, शुगर हो, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर और शुगर जैसी भयंकर बीमारियां पिता इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके घर से निकलने पाए पिता परमेश्वर। और दुष्ट आत्माएं जो कर्जों का श्राप है पिता परमेश्वर, जादू टोने, बंधन हो प्रभु, हर एक प्रकार की शैतानी हरकतें हो पिता, तो इनके लाइफ से निकलने पाए प्रभु। इनके घर, इनके परिवार में झगड़े होते हो, लड़ाइयाँ होते प्रभु, शांति नहीं पिता, तेरी शांति इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष में ये बने रहे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो निसंतान है उन्हें संतान दे पिता। वो बाँचपन की आत्माएं जाती रहें, और बाँचपन की आत्माएं जो उनके वंश को रोक रखे हैं प्रभु, बढ़ने नहीं दे रहे हो परमेश्वर, तो तेरी आत्मा पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु, ताकि तेरी जहाँ तक आपकी आत्मा पिता वहाँ हर एक आशीष की भरपूरी परमेश्वर, वो आशीष, वो ब्लेसिंग इनके जीवन में प्रवेश करने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जो आशीष पिता परमेश्वर आप इनके लिए बनाए हैं प्रभु, वे विश्वास के द्वारा प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हे पिता अपने केवल आपकी ओर देखे पिता। जब आपने आदम को बनाया मेरे खुदा परमेश्वर, तो पिता आपने हवा को तुरंत नहीं बनाया पिता परमेश्वर, आप आदम को इसलिए पहले बनाया कि जब उसकी आंख खुले तो आपको देखे परमेश्वर पिता। इसी प्रकार पिता जब सुबह उठे पिता परमेश्वर, तो पहला स्थान पिता आपको दे खुदा परमेश्वर, ताकि पहला इनका ध्यान, पहला प्रेम पिता परमेश्वर आपके प्रति होने पाए प्रभु। तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में प्रवेश करने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु पिता, जहाँ भी कहीं जाए पिता इनकी रक्षा करना प्रभु। जिस तरह एक सुंदर नया जीवन दिया पिता परमेश्वर इस सुबह के समय प्रभु, उसी प्रकार ये दिन भर संभाल कर रखना परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ इनके घर, इनके परिवार में, इनके बच्चों के ऊपर बने रहे प्रभु, ताकि हे पिता परमेश्वर जहाँ भी कहीं जाए सुरक्षित रहे प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आशीष जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद। आमीन।